हेलो डियर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे और तैयारी काफी अच्छे से चल रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं वीवीआई 5 मार्क्स के क्वेश्चन। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं और आने वाले वीडियोस में सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, है ना। जो आपको आंसर आपके पास कंटेंट नहीं होंगे उसके लिए। फिलहाल उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, 1 मार्क्स पे कौन पूछे जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग। ग्रुप ए में हमारा एमसीक्यू रहेगा, है ना। ग्रुप बी में हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। ग्रुप सी में हमारा शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे और ग्रुप डी में हमारा कैसा रहेगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। शॉर्ट एमसीक्यू जो क्वेश्चंस रहेंगे 25 एमसीक्यू रहेंगे पर क्वेश्चन 1 मार्क्स, ठीक है, जो कि 25 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपके पास ग्रुप बी में टोटल क्वेश्चन 9 रहेंगे, जिसमें से हम लोग को अटेम्प्ट कितना करना है, 7 करना है। टोटल मार्क्स कितना हो गया, 7 हो गया। ग्रुप सी में टोटल क्वेश्चन आपको 8 रहेंगे, जिसमें बनाना कितना है डियर, 6 बनाना है। 6 3 जा 18। फिर आपके पास ग्रुप डी यानी कि 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए टोटल क्वेश्चन रहेंगे 6, बल्कि हम लोग को बनाना कितना है, 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इस तरह से सारे को हम लोग अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास थ्योरी का जो नंबर आएगा वो 70 मार्क्स होंगे और आपके स्कूल और कॉलेज से जो मिलने वाले वो 30 मार्क्स। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 100 मार्क्स। ओके, ठीक है, ये तो हमारा रहा पैटर्न। अब हम लोग देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। ऐसा क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस टॉपिक के तौर पे लिख दिया गया है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ना। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है दोस्त, बहुत ही कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। पहला कौन सा है, गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या होती है ना। इसमें 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया है, पार्ट ए और इसको हम लोग बोलेंगे पार्ट बी। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में गॉसेस लॉ से क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है ना। गॉसेस लॉ से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनता है। 3 कैटेगरी आपको बनेगा। जैसे अगर हम बोले स्फेरिकल सेल से दिया जा सकता है, एक स्फेरिकल सेल से रह सकता है, स्फेरिकल सेल, है ना। खोखला गोला के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। या फिर लीनियर चार्ज सरफेस के लिए लीनियर, अगर कोई लीनियर चार्ज बॉडी है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो निकालना है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो लीनियर चार्ज बॉडी के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है E बराबर आता है लैम्बडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, है ना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। एक और आता है जो प्लेन चार्ज शीट के लिए, है ना। प्लेन चार्ज शीट के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन रहा है उसको निकालना होता है। तो इसके लिए जो हमारा आता है E बराबर आता है प्लेन चार्ज शीट के लिए वो आता है सिग्मा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आपके पास गॉसेस थ्योरम का 3 आपके पास केसेस आएंगे। लेकिन खास बात यह है कि स्फेरिकल सेल का पिछला साल क्वेश्चन अराइज हो चुका है, तो मैं भी आपको लीनियर वाला और एक प्लेन वाला एकदम याद कर लीजिए। दोनों एक जैसा ही, एक आपका लैम्डा लगेगा और दूसरे में क्या लगेगा, सिग्मा लगेगा। बस बहुत इजी है, सारे सॉल्व अच्छे से आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपके पास आते हैं ओम्स लॉ और सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एक्सियल, इक्वेटोरियल और एक आता है जनरल, जिसमें से एक्सियल वाला पूछा गया है तो हो सकता है चांसेस इस बार आपका इक्वेटोरियल का ज्यादा है। फिर नेक्स्ट आता है ओम्स लॉ। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो ओम्स लॉ ड्रिफ्ट इज वेलोसिटी को इस्तेमाल करके यूज करके v बराबर जो हम लोग प्रूव करते हैं I इंटू आर, ये पूछा गया है तो इससे चांस कम बनता है। लेकिन इसके बाद आता है किरचॉफ्स लॉ। अगर ओम्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ का अगर वेटेज देखें तो ओम्स लॉ से ज्यादा हम क्या किसको वेटेज देंगे, WSB, व्हिटस्टोन ब्रिज, जिसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ WSB, जो कि हम लोग को बैलेंस करने के बाद आता है 4 रेसिस्टर P बाई Q इक्वल्स टू R अपॉन S। इसको थोड़ा सा हम लोग को देख लेना है। फिर इसके बाद आता है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ को थोड़ा सा देख लीजिएगा और उसका एप्लीकेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना। अगर हमारे पास एसी करंट है तो उसका एवी निकालना है, एवी करंट, है ना। एक हाफ साइकिल के लिए निकलता है, एक फुल साइकिल के लिए निकलता है। हाफ साइकिल के लिए प्लस में आता है और आपके पास फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आता है। एक प्लस में आता है, दूसरा माइनस में। इस प्रकार से आपका एवरेज करंट जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा फुल के लिए। फिर आपके पास आरएमएस को भी देख लेना, IRMS बराबर आता है ना।
आई नॉट बाय रूट 2। ये देख लेना है थोड़ा सा आपको। इसके बाद ACL एम्पेयर सर्किटल लॉ को देख लीजिएगा थोड़ा सा। एम्पेयर सर्किटल लॉ और उसका एप्लीकेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, परिनालिका के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसको देख लीजिएगा। बी मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है कोई सोलेनॉइड के कारण। फिर नेक्स्ट है आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है ना, जो कि आपका स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करती है। थोड़ा इसको हम लोग को अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर इज आल्सो अ डिवाइस, जो कि आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा और मुझे उम्मीद है कि सारे लोग इसको याद कर लिए होंगे, बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट। और मुझे लगता है 100% में इस बार 90% से भी ऊपर चांसेस है कि ट्रांसफार्मर इस बार आने वाला है। नेक्स्ट है आपके पास जनरेटर। जनरेटर और ट्रांसफार्मर दोनों एक ही यूनिट की, तो ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे ट्रांसफार्मर पे, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये और ये भी हमारा आरएमएस वाला, दोनों में से आपका ट्रांसफार्मर या तो ऊपर वाला ज्यादा चांसेस है, दोनों में से आप दोनों देख सकते हो। नेक्स्ट आता है पार्ट बी। ये हमारा समाप्त हुआ 10 क्वेश्चन। अब आता है हमारा पार्ट बी। मिरर फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेंस फॉर्मूला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, है ना। इसके बाद आता है प्रिज फॉर्मूला। प्रिज फॉर्मूला आता है म्यू बराबर साइन, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन प्लस प्रिज्म एंगल बाय 2 अपॉन में क्या आता है साइन इनटू a अपॉन 2। इसको थोड़ा सा देख लेना आपको अच्छे से। फिर आता है रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, है ना। कोई अगर रिफ्रैक्टिंग पार्ट है तो उसके लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला आता है μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। तो ये आपके पास फॉर्मूला आता है ये, लेकिन पिछला साल प्रीवियस ईयर 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो उम्मीद कम ही है ना। फिर आता है इसके बाद हमारे पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस कभी पूछ लिया जाता है 5 मार्क्स में, जो कि देख सकते हो आप ईयर 2010 में पूछा गया, 13 पूछा गया, 18 में, 19 में, 21 में, 24 में, तो आप 26 में भी हो सकता है पूछ ले। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस देख लीजिएगा, है ना। दो लेंस होती है, कंबाइन करते हैं तो P बराबर आती है ना 1 बाय एफ बराबर 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 करके आती है। इसी को हम लोग पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर ऑफ लेंस के फॉर्म में, दैट इज 1 बाय p बराबर p1 प्लस p2, है ना। ये है आपका पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंस। इसके बाद आता है हाइजीन्स प्रिंसिपल। इसको तो चाह के भी आप नहीं बोल सकते हैं, बार बार ये क्वेश्चन को रिपीटेड करता है ना। ये वेव ऑप्टिक्स से आपका क्वेश्चन दिख रहा है। हाइजीन्स प्रिंसिपल, व्हाट इज हाइजीन्स प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत क्या होती है वो आपको थोड़ा डिफाइन करना डियर। इसके साथ साथ आपको या तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या तो आपको दे सकता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। आपको या तो एंगल I बराबर एंगल R प्रूव करना है, या तो साइन I बाय साइन R बराबर में μ2 अपॉन में क्या है डियर μ1, इन दोनों में से एक प्रूव करना है। तो मैं भी पिछला बार आपको आपका हो सकता है रिफ्लेक्शन पूछा गया है, तो दोनों में से आप दोनों इजी है, दोनों कर लोगे, है ना। देखिए 2010 में पूछा गया, 11 में भी पूछा गया, 13 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 21 में, मतलब कुल मिला के ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि हम लोग छोटी चीजों को हाई और मैग्नीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं, तो इसको हम लोग देख लेंगे, है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप को भी अच्छे से आप ध्यान से देख लीजिए, इसका वर्किंग थ्योरी, है ना, इसका कंस्ट्रक्शन डायग्राम अच्छे से देख लीजिएगा। 2007 में पूछा गया, 9 में, 12, 17 ऐसे करके 24, फिर 26 में आपका पूछ सकता है। इस वजह से थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिर आया यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग एक एक्सपेरिमेंट दिए, है ना, स्लिट को लेके, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2009 में पूछा गया, 11 में, फिर 18 में, फिर 24 में, मे बी द चांस टू कम इन 2026। एंड इसके बाद फिर आता है हमारे पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये भी आप इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन के तौर पे लिख सकते हो, VVI, है ना। लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, VVI। और इसमें फॉर्मूला क्या आता है, 1 बाय f बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इनटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2 करके फॉर्मूला आता है, जो कि हम लोग प्रूव करेंगे। इसके बाद फिर आया एक सेमीकंडक्टर एंड इट्स डिवाइसेस, है ना। मॉडर्न फिजिक्स की लास्ट कह सकते हो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक बन सकता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हम लोग यूज करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की भी तरह और एक
फुल वेव रेक्टिफायर की भी तरह। तो आपका दोनों में से एक पूछ सकता है व्हाट इज रेक्टिफायर, और इसको बोलेगा कि हाफ वेव में कैसा काम करता है, वर्किंग भी लिखना है, थ्योरी भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी छापना है। तो आपका रेक्टिफायर भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आता है। फिलहाल हम लोग सारे आज टॉपिक देख लिए। अब आपसे एक छोटा सा रहा कि अगर आपको जो जो क्वेश्चन का आंसर चाहिए और जिसका भी कमेंट के तौर पे सबसे पहले कमेंट गिरेगा कि भैया कौन सा क्वेश्चन हमको बनाना है या फिर कौन सा क्वेश्चन आप भेज दीजिएगा, तो जिनका कमेंट ज्यादा गिरेगा, जिस क्वेश्चन का ज्यादा कह सकते हो कॉलिंग होगा, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल से आपको दिया जाएगा और 6 दिन में हमारा सारा कोशिश करेंगे जितना हो पाए सारा क्वेश्चन आपके पास ये सारे का वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, लगे रहिए, बने रहिए। आई होप सारे का तैयारी मस्त से जाएगा। बस इतना ही आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और बस इतने से कर लो, आपका नंबर काफी अच्छा आएगा।